मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का सबसे प्रिफर्ड टॉप कॉल आपका कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जाते जाते कल आखिरी के 1 घंटे में हमने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा समझना है कि परसिस्टेंट में 5430 5430 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। 5700 5700 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 130-35 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 99 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5500 के कॉल ऑप्शन में, और 250 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। परसिस्टेंट शानदार ब्रेकआउट था कल आखिरी के 1 घंटे में। बाय द वे गिफ्ट निफ्टी अब 75 पॉइंट ऊपर है। शायद आप अगर सोच रहे हो कि फ्लैट ओपनिंग में मौका मिलेगा, शायद मूड में नहीं है उसके पास। 75वीं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। 75वीं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, 75 पॉइंट ऊपर है। एग्जैक्टली। चलिए खैर, जो कैरी कर रहे हैं उनको मार्केट पैसा बना के दे रहा है और अब मोमेंटम में है मार्केट। चलिए, एक ट्रेड हो गई, अब चलते हैं हम आशीष बहती के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, पॉली कैप पे खरीदारी की सलाह रहेगी। परसों के दिन हमने देखा था स्टॉक थोड़ा सा गिरा था, लेकिन एक बहुत शानदार इंट्राडे रिकवरी देखने मिली और कल एक परफेक्ट मारू बाजू कैंडल बनाया है स्टॉक ने। यहाँ से हमें लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक प्लेस्ड है, अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ जा सकता है। तो 7250 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 7550 और 7700 तक का जोन देखने मिल सकता है। पॉलीकैप बहेती साहब का प्रिफर्ड आइडिया। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। आशीष जी, अनुज, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, बैंकिंग स्टॉक पे ही नजर रहेगी। कल हमने देखा एसबीआई में एक ब्रेकआउट मिला। अगर आप एसबीआई का अर्ली चार्ट देखें डेली पे, तो एक रेजिस्टेंस जोन था करीबन 828 से लेके 832 का। और कल पहली बार ऐसा हुआ कि ये 834 पे क्लोज हुआ विद राइज इन वॉल्यूम और शॉर्ट कवरिंग डेटा। तो मुझे लगता है आज अगर एसबीआई 830 के आसपास भी मिले मिले तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और स्टॉप लॉस होगा करीबन 826 का। मेरे हिसाब से एसबीआई का स्विंग का टारगेट का जो जोन है वो रहेगा 845 से 850 एज अ ट्रेडर। ओके, एसबीआई ये हो गई राजेश जी की पिक। सचिन के पास चलते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। डेफिनेटली यहाँ पर रेडार पे सारे आईटी स्टॉक्स रहने ही चाहिए। निफ्टी आईटी ही मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट जोन पे है। एंड जिस तरीके से डेटा है, लगभग अराउंड 1500 से 1800 पॉइंट्स की रैली मुझे लग रहा है अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर एम्फोसिस काफी कंसिस्टेंट रहा है। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने जरूर मेंटेन की है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। एंड रिसेंटली एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ था। तो 2960 के आसपास इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2932 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिहाज से स्विंग एक्सपेक्टेशन होगी 3015 के टारगेट के लिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 3100 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है एम्फोसिस के फ्यूचर्स में। आईटी दूसरा आईटी पिक है परसिस्टेंट और उसके बाद एम्फोसिस। दो बढ़िया मिड कैप आईटी बेट्स टॉप कॉल में शुमार होते हुए। चलिए पुणे से ले चलें आपको कोलकाता सेठ साहब के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा आज का टॉपिक रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो स्टॉक ने पिछले 15-20 दिनों में एक अच्छा बेस बनाया है। स्टॉक 200 डेमा के मूविंग एवरेजेस को रीगेन किया और सारे की मूविंग एवरेजेस इनफैक्ट यहाँ पे रीगेन हो गए हैं। पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स और डिलीवरी देखें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी है यहाँ पे। तो डीएलएफ बाय करना है। 774 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ दो टारगेट्स रहेंगे 805 एंड 815 के। ओके, डीएलएफ पसंद आ रहा है सेठ साहब को। ये एक बढ़िया टेक्नो फंडा आइडिया की तरफ मूव करें। आशीष चतुर्मोहता साहब जुड़ते हुए। आशीष जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का प्रिफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, हमें जो थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और बहुत ही अच्छे प्राइस कंसोलिडेशन के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद, वो है पूरी डिफेंस की एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगता है कि एक वापस एक अच्छा बेस यहाँ पर बना चुकी है। और यहाँ पर पे मुझे जो
स्टॉक काफी पसंद आ रहा है वो रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर पे अगर से हम देखें तो एक तो ऑर्डर बुक टू जो बिल की कल जो रेशियो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आप देखेंगे अभी तो 96,000 करोड़ के ऑर्डर बुक इस समय पे नजर आ रही है, बट आने वाले 18 महीनों से 3 सालों के अंदर में हमें लगता है कि ये ऑर्डर बुक मोटा मोटी 1.5 लाख से 2.25 लाख तक ऑर्डर बुक जाती हुई नजर आ सकती है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी इंडिकेट कर रही है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि जो कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है वो भी स्टेबल रहनी चाहिए, 27% के आसपास की एबिटा मार्जिन कंपनी मेंटेन रखना चाहिए। और जिस तरह से टेक्निकली आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया बेस स्टॉक कहीं ना कहीं बना चुका है 45-4600 पे, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर से कंपनी के आप आरओई आरओसी मैट्रिक्स पे भी देखेंगे तो ये सब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे, जहां पे आरओसी कंपनी की ऑलमोस्ट 34% के आसपास है, आरओई 26-27% के आसपास है। और जिस जो हम कहते हैं पी रेशियो के टर्म्स में, तो बाकी जो डिफेंस स्टॉक है उनके कंपैरिजन में एचएएल बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मानना है कि 4600 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल बेस भी स्टॉक बना चुका है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूं 5600 से 6000 तक की ट्रेजेक्टरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। खैर ये हो गई आशीष चतुर्वेदी की पिक। सनी अग्रवाल के पास चलते हैं। सनी जी गुड मॉर्निंग, बताइए फंडामेंटली आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं होटल सेक्टर से इंडियन होटल को चूज करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 900 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली साउथ एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन है। रिसेंटली कंपनी ने अपना एक्सीलरेट 2030 विजन रखा था, जहां उन्होंने कहा है कि बाय 2030 दे वांट टू बी ए 700+ होटल पोर्टफोलियो कंपनी एंड 15,000 करोड़ टर्नओवर। इनका जो FY25 का जो टर्नओवर एक तकरीबन 8,500 करोड़ का है, तो मोटा मोटी डबल होगा टर्नओवर आने वाले 4 से 5 सालों में। अगर हम अगले 2 साल की बात करते हैं तो हमारा ये मानना है कि कंपनी का जो टॉप लाइन है 15-16% के घर से ग्रो होगा, और इबिटा जो है 20% के घर से ग्रो होते नजर आएगा। बैलेंस शीट डेट फ्री है, और हमें लगता है कि जो फ्री कैश फ्लो है दैट विल ग्रो एट अ फास्टर क्लिप। तो तकरीबन 40% के घर से फ्री कैश फ्लो आने वाले 2 सालों में ग्रो हो सकता है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो तकरीबन 26 टाइम FY27 ईवी बिटा पे ट्रेड कर रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। लीजिए भाई साहब, गाबा जी की छुट्टी के बीच में सनी जी को इंडियन होटल से याद आया, पसंद आ रहा है। आज के सारे टॉप कॉल्स का रिकैप है। मानस कह रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स खरीदने का मन, 5430 का स्टॉप है, 5500 का कॉल ले सकते हैं। बैती साहब कह रहे हैं पॉलीकैप, मोरू बोजू बढ़िया गाड़ी हरी कैंडल बनी है, 7250 के स्टॉप के साथ और तेजी तूल पकड़ेगी। सतपुते साहब SBI के साथ जा रहे हैं, 826 का स्टॉप है। सचिन IT स्टॉक्स ही रडार पे रखे हुए और एम्फोसिस उनका प्रेफर्ड पिक 2932 के स्टॉप के साथ। सेठ साहब DLF में खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं, अच्छा बेस बना है, स्टॉप लॉस 774 है। चतुर्मोदा साहब कह रहे हैं HAL लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव बाय आइडिया हो सकता है 4600 के स्टॉप के साथ। और सनी कह रहे हैं इंडियन होटल्स लंबी अवधि के लिए एक प्रेफर्ड आइडिया उनकी टीम की तरफ से 900 के टारगेट से।